아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सबको हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पार्थ और दिव्यांश को सुला के उसके बाद मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट की थी, क्योंकि अगर पार्थ जागता रहेगा तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाऊँगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि बज रहे हैं 2 रात के, तो मेरी सिर्फ एक हाथ में मेहंदी लगी है। तो अभी सोच रही हूँ दूसरे हाथ में मेहंदी भी लगाऊँ कि ना लगाऊँ, क्योंकि 2 बज गए हैं, नींद भी बहुत तेज़ लग रही है। तो सोच रही हूँ कि अभी 1 घंटा सो लेती हूँ, उसके बाद 4 बजे उठना ही है नहाने के लिए, व्रत स्टार्ट करने के लिए। तो उस तब तक थोड़ा मेहंदी मेरा ये सूख जाएगा, तो वो मेहंदी मैं कंटिन्यू कर लूँगी। तो अभी मैं नींबू पानी लगा के उसके बाद फिर सो जाऊँगी। 4:30 बजे उठते हैं, तो उसके बाद देखते हैं, अगर मन हुआ तो लगाऊँगी, तो वरना नहीं लगाऊँगी, क्योंकि अभी नींद को देख के लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है। तो मेहंदी अभी सूखी नहीं थी, नहीं तो दूसरे हाथ में मेहंदी लगा ली होती। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह 4:30 बजे उठ के अपने दूसरे हाथ में मेहंदी लगा ली। तो लगाते लगाते लगभग मुझे 5:45 हो चुके थे। तो उसके बाद तो मुश्किल है सोना, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस चले गए। वो आज टिफ़िन नहीं लेके गए, क्योंकि वो बोले सुबह सुबह काम करोगी तो थक जाओगी। तो इसीलिए उनके जाने के बाद मैं मशीन में कपड़ा लगा दी, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तो बाद में छत पे आना पड़ेगा। इससे अच्छा कि सुबह ही कपड़ा का धुल कर डाल देंगे तो धूप कम रहेगी। बट जैसा मैं सोची तो वैसा बिल्कुल नहीं है। तो 8:30 तक धूप, अच्छी खासी धूप आ गई थी, इसीलिए मैं सर पर दुपट्टे रख के आई हूँ, क्योंकि धूप कम लगे। तो यहाँ पे पार्थ मस्ती कर रहा है। क्या कर रहे हो? आ करो, आ करो, आ करो, मिट्टी, आ करो, आ करो। तुम्हें थूकना, आओ चलो निकलो, चलो कोने से। तो आजकल पार्थ मिट्टी खाना सीख गया है। वैसे तो खाता, यहाँ मिलता नहीं है तो नहीं खाता, लेकिन जब हम लोग छत पे आते हैं तो छत पे कहीं कहीं ना वो रेड कलर का पत्थर गिरा हुआ है, तो वो उठा उठा के वो मुंह में डाल लेता है। तो इसीलिए अक्सर मैं छत पे अब आना मतलब बंद कर दी, बहुत ही कम आती हूँ, क्योंकि पार्थ मिट्टी यहाँ वहाँ से ढूंढ के फिर खाते रहता है। तो अब हम लोग आ गए नीचे। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, नहा के आज मैं साड़ी पहन ली हूँ। तो इतने टाइम मैं सिंपल सा हल्की सी साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि पूरा दिन काम भी करना रहेगा, साथ में पार्थ को भी संभालना है, तो इसीलिए हल्की साड़ी पहनी हूँ। तो आज मैंने बाल धुले हैं। वैसे मंडे को हम लोग बाल नहीं धुलते हैं, बट आज फास्ट था तो इसीलिए मैंने आज बाल धुला। तो बाल धुलने के बाद जो सबसे पहले मेकअप होता है वो है सिंदूर लगाना। तो मैं सिंदूर लगाने के बाद अब मैं लिपस्टिक और सिर्फ पाउडर लगा के उसके बाद मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो बाकी काम मैं बाद में करूंगी। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। पार्थ और दिव्यांश दोनों टीवी देख रहे हैं। तो आज सुबह में पहली पूजा हस्बैंड कर दिए थे, तो वो लड्डू भैया को उठा के बैठा के उनको भोग लगा दिए हैं। तो जैसे मैं पूजा कर रही थी वैसे ही दिव्यांश ने आवाज़ लगाई कि मम्मी बारिश हो रही है। तो मैं दौड़ के गई छत पे से कपड़ा उतारने। आप खुद देख रहे हो कितना अंधेरा हो गया है। तो अब जब बारिश होती है तो मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ में डर भी लगता है कि अब तो लाइट चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अक्सर होता है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट होती है और वैसे ही पावर कट हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो छत पे से कपड़ा उतारने के बाद नीचे आई, फिर इन लोग के लिए सोची क्या बनाऊँ। तो दिव्यांश ने बोला है खिचड़ी नहीं तो दलिया। तो मैं यहाँ पे दलिया बना रही हूँ। तो यहाँ तो दिव्यांश और पार्थ को इस तरह से दलिया ज़्यादा पसंद है, और दलिया में मैं पानी ज़्यादा डालती हूँ ताकि मतलब वो पतला रहे, तो फिर पार्थ भी अच्छे से खा लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये देखिए बाहर का मौसम, बाहर बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है। तो जब तक मेरा दलिया रेडी हो रहा है तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। जो इन लोग को सुबह से खिलाई पिलाई थी वो बर्तन रखे हुए थे। तो चाहे आप फास्ट रहो या कुछ भी रहो, काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। और अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल भी आप शांति से नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ काम करते ही रहना पड़ता है।
तो यहाँ पे मेरा बर्तन साफ़ करके भी हो गया है और वहाँ पे दलिया में सीटी आ रही है। तो कम से कम मैं 2 से 3 सीटी लगाऊंगी ताकि दलिया ना एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दलिया बनाते वक्त मुझे अंदाज़ नहीं मिला और दलिया मेरा ज़्यादा हो गया है। कोई नहीं, अभी भी खिला दूँगी और शाम को भी खिला दूँगी गर्म करके। तो इन लोगों को खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे फूल तोड़ने के लिए। तो हस्बैंड से एक्चुअली मैंने कल फूल मंगाई थी, बट वो सब कुछ लाए, पूजा का सामान सब लाए हैं, बट वो फूल लाना भूल गए। तो मैं नीचे जाके फूल तोड़ के लेके आई और सच में फ़्रेश फूल का अलग ही मज़ा होता है। मतलब बहुत ही अच्छा फ़ील होता है जब आप फ्रेश फूल तोड़ के आते हैं। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं फ्रेश फूल तोड़ के लेके आई भगवान को चढ़ाने के लिए। और वैसे भी लाल, पीले, पर्पल कलर के, वाइट कलर के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं फिर से नहा के और फिर अब आ गई हूँ साड़ी पहन के रेडी होने के लिए, क्योंकि तीज के व्रत में हम लोग के यहाँ पे उसमें 3 बार नहाना होता है। कम से कम आपको 3 बार नहाना ही है। तो ये मेरा तीसरी बार नहा के हो चुका है। तो अब मैं फ़ाइनल रेडी होने जा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो सोचा था कि जल्दी से रेडी होकर चली जाऊंगी मंदिर में पूजा करने, बट यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि पॉसिबल नहीं है मंदिर जाना, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे नहीं है। तो दोनों बच्चों को लेके प्लस थाली का पूजा का सामान लेके मंदिर जाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं सोची थी कि आराम से रेडी होंगी, क्योंकि घर पे ही शायद पूजा करना पड़े। तो यहाँ पे मैं जल्दी से चूड़ी पहन लेती हूँ और चूड़ी पहनने के बाद मैं अपने बाल के लट सुलझा ली और उसके बाद फिर मैं अपना पहले चेहरे पे मॉइस्चर लगाती हूँ, उसके बाद में फाउंडेशन लगा के फाउंडेशन को चेहरे और नेक पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि इक्वल सा हो जाए। और उसके बाद फेस पाउडर लगाऊँगी। तो ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, सिर्फ यही इतना ही करना है। उसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊँगी, क्योंकि पार्ट उठ जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए जल्दीबाजी में जो भी हो रहा है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे पार्ट भी अब उठ चुका है, तो इसलिए ज़्यादा मेकअप कुछ भी नहीं करना है। और बाहर बारिश भी रुक चुकी है। तो बाल के लिए मैं कंफ्यूज थी कि क्या करूं। तो बाल मैंने इस तरह सिंपल से ही बांध लिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा की थाली भी रेडी होके रखी हुई है। तो अब मैं चल रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। तो ये मैं फ़िलहाल रेडी हो चुकी हूँ, बस मंगलसूत्र नहीं पहना है मैंने। तो शायद मैं यही बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पता नहीं क्यों लग रहा माइक बंद थी, जो भी था, तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं यही बोल रही हूँ कि भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जो थाली सजा के रखी थी, तो पार्ट उसमें से कुछ ना कुछ लेके भाग रहा था। तो बहुत सच में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। और ख़ासकर तब जब आप पूजा पाठ करने वाले हो, उस टाइम तो संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक सामान रखोगे, बच्चे सामान एक लेके भागेंगे। तो ठीक उसी तरह मेरा भी है। तो यहाँ पे सारा मेकअप करने के बाद मैं थाली रेडी करने के बाद तब मुझे याद आया कि मैंने पायल भी नहीं पहनी है और साथ में मैंने आलता भी नहीं लगाया है। तो अब मैं बैठ गई हूँ आलता लगाने के लिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पे आलता लगा ली और उसके बाद में पैरों में पायल भी पहन ली। तो ये पायल मुझे गिफ्ट मिला है, मम्मी ने दिया था। तो ये पायल न्यू थी, तो मैं सोची कि तीज के दिन ही पहनूंगी। तो यहाँ पे मैं रेडी होके अब फाइनल मंदिर पहुँच चुकी हूँ। तो मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। तो जैसे अपने मुंबई साइड में मतलब कि आज के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि हम यूपी वाले भी रखते हैं और मराठी में भी, महाराष्ट्रन भी रखते हैं। तो इसलिए मंदिर में बहुत ही भीड़ रहती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भीड़ नहीं थी, बस मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। तो ये 2-3 लेडीज़ बस मंदिर में आई थी और कोई भी नहीं था। तो मैं यहाँ पर बैठ के अपने नंबर आने का वेट कर रही हूँ। जब ये 3 लेडीज़ लोग का पूजा हो जाएगा तब उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो फ़िलहाल भूख तो नहीं लगी है, पर हाँ हल्की फुल्की प्यास तो लगी है। तो पानी मैं कल सुबह पीऊँगी, मतलब 5 बजे पानी पीऊँगी। तो अभी पूजा करके हो चुका है इनका, तो अब मैं जाऊँगी पूजा करने। तो यहाँ पे दिव्यांश पार्थ लड्डू भैया का झूला झुला रहे हैं। तो यहाँ पे दिव्यांश रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है। तो अभी मैं पूजा करने के बाद मैं कथा सुन लूँगी, मोबाइल में से देख के कथा सुन लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜
인생의 포커스가 지금에 맞춰